कंस ने मंत्रियों से कहा कि भाई मेरा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, कैसे मरेगा। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने आकर के कहा, बोले कंस, अभी तक तुमने अपने लोगों को उसके गांव में भेजा मारने के लिए, सब मर गए, अब उसको अपने गांव में बुलाओ। अपने गांव में, अपने शहर में सब बलवान होते हैं, इसलिए अभी तक तुमने प्रयास किया, अब उनको तुम यहां बुलवाओ, मथुरा अपने गढ़ में बुलवा करके उनका वध करो। बोले वो कैसे आएंगे यहां पर। तब नारद जी ने उसको युक्ति बताई, तुम्हारे पास शंकर जी का एक धनुष है, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और इस यज्ञ का एक मेला करो, उस मेला में एक कार्यक्रम करो। कैसा कार्यक्रम। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, और उसमें व्रजमंडल के विशिष्ट जनों को पुरस्कृत करो। किसानी में जिसने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कार दो, यमुना जी के नाव चालकों में से किसी एक विशिष्ट को पुरस्कार दो, दूध विक्रयकर्ताओं को पुरस्कार दो, व्यापारियों को पुरस्कार दो, और उन्हीं पुरस्कारों की श्रृंखला में दो नाम रखना, कृष्ण और बलराम। और इन दोनों को पुरस्कार क्यों देना है, तो बोले उसके पीछे कारण बता देना। हमने सुना है इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षस मारे, और इंद्र के कोप होने पर गिरिराज पर्वत उठाया, कालिया नाग को भगाया, इसलिए हम इनको पुरस्कार देना चाहते हैं। इससे दो काम होंगे, कृष्ण तुम्हारी नगरी में आ जाएगा, और दूसरा, सबके मन में ऐसी भ्रांति है कि राक्षस तुमने भेजे थे, उन्हीं राक्षसों को मारने वालों को पुरस्कार दोगे तो ये भ्रांति सबके मन से निकल जाएगी कि राक्षस तुमने नहीं भेजे थे, नहीं तो तुम पुरस्कार क्यों दोगे। कंस तो चरणों में गिर गया, जय हो मेरे गुरुजी, आपसे अच्छा तो मेरा कोई सोचता ही नहीं है, इतनी बढ़िया आपने युक्ति बताई। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और मैं सदा चाहता हूं कि तुम ऐसे ही प्रसन्न रहो, बस अब परसों तुम्हारे हाथों उस कृष्ण का वध देखना चाहता हूं। कंस इतना भर दिया, कंस बोला, आप बिल्कुल मेरे गुरुदेव, आप बैठिए, देखना मैं क्या करता हूं। नारद जी महाराज कौन है बंधुओं, जैसे हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कब कहां क्या करना है नारद जी डिसाइड कर लेते हैं। यहां कंस को चेता करके सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे, इतने में ही नारद जी दिखाई दिए दूर, तो सखा और ग्वालाओं को दूर छोड़ करके ठाकुर जी बोले मैं अभी आऊं, और वन में गए और नारद जी को जाके हृदय से लगा, अरे मेरो नारद आयो, मेरो नारद आयो। नारद जी बोले, भगवान कब जाएंगे आप मथुरा, उस दुष्ट कंस को कब मारेंगे आप, उसका वध कब करेंगे। 11 वर्ष निकल गए आपको आए हुए पृथ्वी पर, कब करेंगे अपनी लीला। ठाकुर जी हंस के बोले, अच्छा मां क्या बोल के आए हो, वहां उल्टी पाठ पढ़ा के आए हो यहां के हमसे। अरे वो तो मेरा काम है कि मुझे सब व्यवस्थित करना होता है, पर ये ठीक नहीं है ठाकुर जी, अब आप तो ऐसे व्रजमंडल में रम गए हो, भूल ही गए कि आपको जाना भी, आगे भी कई लीलाएं हैं। बंधुओं, हमारे व्रज के रसिक जन कहते हैं ठाकुर जी सच में स्तब्ध होकर बैठ गए और सोचने लगे, गहरी सोच में चले गए। नारद जी बोले, क्या हुआ भगवान। बोले, नारद मैं सच में भूल गयो कि मुकु व्रज से जानो है। अरे नारद, मैं अगर व्रज से चलोगो, यशोदा मैया को का हाल होएगो, ये नंद बाबा को का होएगो, ये मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरी गैया श्री किशोरी जी राधा रानी, ये सब गोपियां ये मुझसे बहुत प्रेम करें, प्रेम नहीं करें, इनके ये असंख्य हैं और इन असंख्यों का प्राण मैं हूं तो ये जीवित हैं। देख मैं तेरे पास मिलवे एकांत में आया हूं, वहां मधुमंगल श्रीदामा व्याकुल ले रहे होंगे मुंह को देखे बिना, मैं अगर चलो गए व्रज से तो इनको कहा होएगो। नारद जी महाराज बोले ठाकुर जी का हाथ पकड़ के, पहले ब्रह्मा को संशय हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं हो, फिर इंद्र को संशय हुआ कि आप भगवान हो कि नहीं हो, आज मुझे भी हो रहा है, आप सच में भगवान ही हो ना। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। नारद एक काम नहीं हो सकता। बोले क्या। तुम शंकर जी और ब्रह्मा जी से बात करके ये कह लो
कि मेरी जो पदवी है, परब्रह्म की जो पदवी है, उसको कोई और संभाल ले, मैं सदा के लिए व्रज में ही रह जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता क्या? मुझे यहां से नहीं जाना। मुझे इतना प्रेम करते हैं सब ब्रजवासी कि पहली बार परब्रह्म होकर के मुझे मोह का अनुभव हो रहा है। मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। सोचिए बंधु, यहां 4 वेदों का अनुष्ठान चल रहा है, पुराणों का वाचन नैमिषारण्य में होता है, सब जगह केवल एक ही बात कही जाती है, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, होने दीजिए जो हो रहा है, 1 आध घंटे की बात है बस, ध्यान से सुनो। और सब जगह क्या है? सब जगह एक ही बात कही जाती, चाहे वेद हो, पुराण हो, मानस जी हो, सब जगह एक ही बात है कि संसार से मोह मत करो। मीराबाई कहती हैं, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह गाइए, सच्चाई है। सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। हो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर कौन है हमारा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर, जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण। इस वर्ष 28, 29 नहीं 29, 30, 31 दिसंबर बंबई में मीरा चरित्र कहेंगे। जो बंबई के आसपास क्यों आ जाइएगा, बहुत सुंदर है। मीराबाई का चरित्र बहुत बहुत प्यारा है। आहा गिरधर जन्म मरण रासाथी, मैं याने नाय बिसरूं दिन राती। हो याए नाय बिसरूं मैं दिन राती। हो याए नाय बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म। सब कहते हैं, सब गाते हैं, सब यही समझाते हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, मोह मत करो। और ये सब किससे प्रेरणा लेकर के बोल रहे हैं? ठाकुर जी से। आज वही ठाकुर जी नारद जी से कह रहे हैं, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पाऊंगा। अरे मधुमंगल मेरे बिना पानी ना पीवे, श्रीदामा मोह देखे बिना भोजन ना करे, यशोदा मैया मोह देखे बिना दिन नहीं चालू होवे वाको, मैं चलोगे तो ये कैसे रहेंगे? नारद जी कह रहे हैं, आप सच में भगवान ही हो ना? ये मोह आपको कैसे हो गया? ये आसक्ति आपको कैसे हो गई? ठाकुर जी बोले, नारद इन ब्रजवासियों के प्रेम बंधन में बंध गया हूं मैं नहीं खुल पा रहा हूं इससे। तुम कोई और योजना बना लो, मैं परब्रह्म पदवी का त्याग कर देता हूं। अरे कोई पदवी नहीं है आपकी। नारद जी चिल्लाने लगे, डांटने लगे ठाकुर जी को, पदवी नहीं है आपकी, आपका निर्माण नहीं किया किसने, आपसे सब चलता है, आपसे सब निर्माण हुआ है। आपकी पदवी में कोई और कैसे कैसे बैठ जाएगा? आप परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सब ब्रह्म हैं, आप परब्रह्म हैं, आप आदि ब्रह्म हैं।
क्यों भूल रहे हैं इस बात को? ठाकुर जी कान पे हाथ धर के बोले, मुझे मत बताओ कि मैं पर ब्रह्म हूं आदि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सुनना। मैं यशोदा को लाला हूं, मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं तो श्री किशोरी जी के हृदय को बिहारी हूं, ये सब गोपीन को प्रेमी हूं, गैयान को चरावे वारो हूं, इन ग्वालान को सखा हूं, मुझको यही पता है, याते ज्यादा मुझको मत बताओ। नारद जी बोले, मुझे घबराहट हो रही है अब, ये क्या हो गया नाथ, आपको कैसे आसक्ति हो गई? ठाकुर जी बोले, ये संसारी प्रेम नहीं है, इन ब्रजवासियों का प्रेम आस्वादन करके देखो नारद, ये ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा प्रेम है इनके पास। तभी नारद जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र, और उस नारद भक्ति सूत्र में कहा, बोले प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां बताएंगी वो तो। व्रज सामान्य नहीं है, व्रज साधारण नहीं है, व्रज अद्भुत है। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान अब मैं एक शब्द आगे नहीं सुनूंगा। परसों कंस किसी को भेजेगा और भेज करके आपको मथुरा बुलवाएगा, आप सब छोड़ करके मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे और वापस फिर ब्रजमंडल नहीं आएंगे। आगे आपको सांदीपनी विद्यालय जाना है, उसके बाद आपदा का ज्ञान देना है, 16,108 विवाह आदि करने हैं, इतने राक्षसों का वध करना है। अभी तो बहुत क्रिया है नाथ, आप विश्व कल्याण के लिए आए हैं और विश्व कल्याण व्रज में रह के नहीं कर पाओगे आपको बाहर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के नारद जी अपनी सौगंध देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी रोने लगे, अब मैं कैसे जाऊं? वो 3 दिन इतनी व्याकुलता में हैं ठाकुर जी, एक एक के पास जा रहे हैं, मधुमंगल को हृदय से लगाते हैं तो हृदय से लगाए रखते हैं। मधुमंगल के लाला 11 वर्षन में इतनो प्रेम तने पहले कभी नहीं कियो, आजकल कहा है क्यों? ठाकुर जी एक एक को हृदय से लगा के, एक एक को स्पर्श करके, मानो उसकी स्मृति अपने अंदर ले रहे हैं, उसकी भावनाओं को अपने चित्त में धारण कर रहे हैं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे मुझे ये। और परसों का दिन आया, श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद यशोदा से कहा, आपके बालकों को पुरस्कृत करने के लिए कंस ने मथुरा में बुलाया है। ये खबर सुनते ही सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए, बोले हमारे लाला को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मथुरा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कंस के यहां तो कतई नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी चढ़ गए अक्रूर जी के ऊपर। तब दूर बैठे हुए कृष्ण बलराम मन में सोचने लगे, भैया ऐसे तो हम नहीं जा पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी बीच में आए, सब ब्रजवासियों को बैठाए, बोले क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? सब ब्रजवासी बोले, लाला तेने सुनी ना, कंस पुरस्कार देवे के काजे बुला रहा हो, हमारो लाला जाएगो कंस के पास? ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, क्यों नहीं जाएंगे हम? अभी तुम्हारे बालक को पुरस्कार देना हो तो तुरंत भेज देते, लेकिन मोए पुरस्कार मिलेगो तो सबरे मना कर रहे हो। अरे सब जीवन में यश पाना चाहते हैं, सब कीर्ति पाना चाहते हैं, लेकिन नंद यशोदा के बालकों को यश कीर्ति मिल रही हो तो आप सब ब्रजवासी नाराज हो जाते हो। नहीं नहीं लाला, हम वाह भाव से नहीं कह रहे। अरे लाला तू गलत समझ रहे हो बात को, तो को यश मिले, कीर्ति मिले, पुरस्कार मिले, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो या मारे कह रहे हैं, तू जाने ना कंस कैसा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं सब जानता हूं, आप सब लोग चाहते ही नहीं हो कि मुझको पुरस्कार मिले। अरे आप ब्रजवासियों ने क्या किया? चोर कह करके बुलाया मुझे, छलिया कह करके बुलाया मुझे, गौ चरैया कह करके बुलाया मुझे। ये सब बातें सुनकर के ब्रजवासियों का हृदय फट रहा है। पर ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलूंगा, इनको बुरा नहीं लगेगा तो ये मुझे छोड़ेंगे कैसे? बंधुओं, ये भी प्रेम का एक स्वरूप है कि वहां प्रेमी जिसने कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की जिससे आपको कष्ट हो, वो किसी दिन करने लगे तो समझ जाना कि शायद वो इसलिए कर रहा है ताकि आपको कष्ट हो, आपको बुरा लगे तो आप उसको थोड़ी छूट दे दो जाने की। ठाकुर जी बोले, प्रेम प्रेम में मैं निकल नहीं पाऊंगा यहां से, इनको कष्ट देना पड़ेगा मुझको। अरे छड़ी लेकर के मेरे पीछे भागे,
इतने राक्षस आए, एक ने भी आकर के मुझसे कभी पूछी, लाला तुमको कोई कष्ट तो नहीं, कोई संकट तो नहीं? कालिया नाग, काली देह में कूद करके मैंने कालिया नाग को मर्दन किया, कोई ने आकर के पूछी, लाला तेरे अंदर विष तो नहीं चलोगे हो? कितनी रात्रि तक ज्वर में रहे हो, मैया को भी नहीं पता चलने दी मैंने। इतना सब कछु सह करके मैं आज बैठा हूं, और आज मुझको पुरस्कार मिल रहा हो तो सबरे लड़ रहे हो कि हमारे लाला को पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये तो चोर ही रहेगो, ये तो सदा गैयान को चरावे वालो ही रहेगो, ये तो सदा मट्टी में ही खेलेगो। सब ब्रजवासी शांत हो गए। नहीं लाला, हमारे मन में बिल्कुल मत बोलो, मैं सब जानू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सब यशोदा मैया की ओर देखने लगे। यशोदा मैया आकर के ठाकुर जी से बोली, लाला आज ऐसा क्यों लग रहा हो कि तू कृष्ण नहीं है? अरे इन ब्रजवासी को तू डांट रहा है? इतना प्रेम करने वाले, इतना स्नेह देने वाले इन सब ब्रजवासी से तू ऐसे बात कर रहा है? तू को प्रेम नहीं दियो कोई ने? ठीक है, मैं राजी हूं, मेरो लाला जाएगो मथुरा जाके पुरस्कार लेगो, और आप सब लोग भी राजी रहो। देखो भैया, लाला अब छोटो नहीं है, बड़ो हेरो है, वाकई भी इच्छा है। अब मैया जब राजी हो रही है तो ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे नहीं ना कि ये राजी हों, पर राजी हो गई मैया। यशोदा मैया मुखमंडल पर प्रसन्नता है, ठाकुर जी के वस्त्र लगा रही हैं। लाला सुबह स्नान करके जेवारे वस्त्र पहन लियो, और मां मथुरा में कोई तो सारे मत बोल दियो, नहीं तो बहुत पिटेगो। मथुरा बड़ी नगरी है, वो गोकुल ना है, वृंदावन ना है लाला, और मां भूख लगेगो, का खाएगो? मैया मैं कर लूंगो व्यवस्था। नहीं, दाऊ तेरे संग जाएगो, और तू कहेगो एक आध सखा तेरे संग जाएंगे, और मैं ध्यान रखियो। और लाला सुन, रात में तू मेरे बिना तो सोवे ना है, नींद कैसे आवेगी? रात भर मेरो पेट पकड़ के सोवे। नंद बाबा जबरदस्ती कभी ले जा मैं अपने पास तो रात में रोने लगे, बोले बाबा तुम्हारो पेट बढ़िया ना लगे, मैं तो मैया के पास जाऊंगा। लाला कैसे सोएगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं ना जा रहा हूं। बोले नहीं 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 लाला तू जा। सुन मैं एक बात, दाऊ इतकुआ। दाऊ दादा आए, मैया ने अपनी चुनरी दी दाऊ दादा को, बोले रात में या को ओढ़ के सोयो करियो, सो लाला को यूं लगेगी कि मैया मेरे पास है, सो तो लिपट के सो जाएगा। दाऊ दादा बोले मैया तू इतनी व्यवस्था क्यों दे रही, परसों आ जाएंगे हम, एक रात की बात है मैया। यशोदा मैया बोली तेरे काजे एक रात है, हमसे पूछ लाला, हमको तो ऐसा लग रहा है कि एक रात कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। हमारो लाला प्राण धन हमारो कन्हैया जा रो है। पर तू चिंता मत कर, तू पुरस्कार लेके आ। तेने आज सबके सामने यूं कही तो को पुरस्कार चाहिए, तू लेके आ पुरस्कार। ठाकुर जी मैया से लिपट के, मैया बार बार मत बोले वह बात को, मैंने ऐसे ही कह दी। बोले नहीं लाला अब तू पुरस्कार लेके आ, परसों आ जाइयो। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। रात में ठाकुर जी आलिंगन करके यशोदा मैया के सो रहे हैं। हृदय पर अपना शीश रखा है ठाकुर जी ने और गहरी सांस ले रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया की तन की सुगंधी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं कि अब ये सुगंधी कब आवेगी मुख को, अब ये सुख कब मिलेगा मुख को। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, ठाकुर जी स्नान करके तैयार हुए। आज व्रजमंडल में वैसी चहल पहल नहीं है, आज व्रजमंडल में वैसा आनंद नहीं है। सब मानो जैसे किस विरह में है, जानते हुए भी कि परसों लाला आ जाएगा, फिर भी इतने विरह में है। ठाकुर जी भी जो नित्य चंचल रहते हैं, नित्य उछल कूद ऊधम करते रहते हैं, आज वो भी शांत हैं। नंद भवन का द्वार जैसे ही खुला, क्या देखते हैं, जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं और एक आवाज भी नहीं आ रही है, केवल अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। श्याम सुंदर देहली पे खड़े भये और सब ब्रजवासी से बोले मैं आ जाऊंगा परसों, तुम सब अपनो ध्यान रखियो।
सब ब्रजवासी स्तब्ध। केवल ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति नहीं है। अरे भोर होते ही पक्षी चहकने लगते हैं, आज कोई पक्षी नहीं चहका है। सुबह भोर होते ही गैया सानी करके अपना अपना भूसा पाती है, आज किसी गाय ने चारा नहीं चरा। सुबह होते ही सब बछड़ा बछिया अपनी मैया का दूध पीते हैं, आज कोई बछड़ा बछिया दूध नहीं पी रही है। सब कतार में खड़े हैं और श्याम सुंदर की ओर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए देख रहे हैं। और बंधुओं, बार बार इस बात को कहूंगा, इन ब्रजवासियों का और इन सबका जो विरह है वो किस बात को सोच करके कि एक रात हम कैसे रहेंगे, केवल इसलिए इतने व्याकुल हैं। इनको पता नहीं है कि कन्हैया आने वाले ही नहीं है। केवल एक रात्रि का विचार करके इतने विरह में हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिलते हुए जैसे ही रथ के पास पहुंचे, किशोरी जी वहीं खड़ी हैं। बंधुओं, ये सब प्रसंग हमारे व्रज के साहित्य में है, ज्यादा विस्तृत भागवत में नहीं है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हो, आप तो सब अनुभव है कि मेरा जाना आवश्यक क्यों है, आगे की लीला संपादित करनी है, कृपा करके मुझे आज्ञा दो। श्री राधा रानी कहती हैं, कन्हैया, कोई व्यक्ति अगर अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। और अगर प्रेमी दूर जा रहा हो तो प्रेमिका वो कैसी जो उससे ये ना कहती हो कि क्यों जा रहे हो। अगर मैं ये पूछती हूं कि क्यों जा रहे हो तो टोक लगती है, और टोक लगेगी तो आपका सत्कार्य कैसे होगा। और अगर मैं ये ना भी पूछूं कि क्यों जा रहे हो तो मैं प्रेयसी कैसी जो अपने प्रेमी को दूर जाने पे पूछ भी नहीं रही है कि क्यों जा रहे हो। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, आप स्वयं बता के जाइए। मैं क्या करूं, आपसे पूछूं ना पूछूं, शांत रहूं, मौन रहूं कि कुछ बोलूं, मुझे बताओ। अगर मैं पूछती हूं तो टोक लगती है, और नहीं पूछती हूं तो मैं प्रेयसी कैसी जो प्रेमी के दूर जाने पे एक शब्द भी नहीं बोल रही है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चरणों में प्रणाम किया। और श्री किशोरी जी जहां खड़ी थी, जैसे ही ठाकुर जी ने सिर झुकाया, किशोरी जी पीछे हो गई। ठाकुर जी घबरा गए और किशोरी जी की बस वो चरण रज को लेकर के ठाकुर जी ने अपने पास रख लिया, माथे पे लगाया। नेत्र लाल पड़े हैं श्याम सुंदर के, नेत्रों से अश्रु प्रवाह पी रहे हैं। बंधुओं, मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं कि ब्रजवासी विरह में हैं, पर ब्रजवासी रो तो लेते हैं, ब्रजवासी बोल तो देते हैं। हमारी श्रीमती राधा रानी वो विरह में है, पर कभी कभी गोपियों के बीच बैठकर के अपनी चर्चा कर तो लेती हैं, रो तो लेती हैं। पर श्याम सुंदर वो जब से मथुरा गए हैं, जितना विरह होता है, जितना रोना आता है, एकांत में रहते हैं, किसी के सामने रोते नहीं। और कोई देख भी ले तो तुरंत हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बंधुओं, यदि कष्ट होने पर कोई व्यक्ति रो लेता है, कष्ट होने पर कोई व्यक्ति बोल देता है, तो इसका मतलब वो अपने कष्ट को हल्का कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, इसका मतलब वो कष्ट परिपूर्ण उसके चित्त में है, वो किसी को नहीं साझा कर रहा है। मेरी दृष्टि में इस विश्व में सबसे कठिन विरह यदि किसी ने सहा है तो वो श्री कृष्ण ने सहा है। हंसते हुए सहा है, बिना रोए सहा है, बिना बोले सहा है। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए। सब ब्रजवासी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। तभी अक्रूर जी महाराज ने जाकर के यशोदा मैया से चर्चा की और मैया से जाकर के कहा, मैया आपसे एक भागवत जी में वर्णन आता है, गोपियां और यशोदा मैया कह रहे हैं, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा, इससे बड़ा क्रूर कोई नहीं है जो हमारे प्राणों को हमसे दूर लेकर के जा रहा है।
तभी यशोदा मैया को थोड़ी चेतना आई, रक्त संचार चलने लगा, श्वास चलने लगी, तो अपने भवन से निकल करके दौड़ी और रथ के पीछे दौड़ती हुई कह रही हैं, अरे लाला रुक, अरे कन्हैया रुक, नेक मुंह से बात करके जा। मैया की आवाज सुनते ही ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े। यशोदा मैया को अंक में भर लिया। यशोदा मैया ने कान में जाकर के सीधे पहले एक बात कही, लाला तू देवकी को लाला है, तू मेरो लाला नहीं। ये बात सुनते ही ठाकुर जी की जो स्थिति हुई, उस स्थिति से यशोदा मैया को प्रमाण मिल गया कि अक्रूर ने गलत नहीं कहा है, सत्य है। एक मां के लिए कितनी वेदना की बात है, इतनी बड़ी अवस्था होने पर मां को पता चले कि बालक उसके नहीं, और वो भी कृष्ण जैसा बालक। ठाकुर जी के एक एक रों का स्पर्श करते हुए, सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही चरण छुए, ठाकुर जी लेट गए। मैया ये मत करे, ये कहा कर रही है? बोले लाला मैं तो सब प्रार्थना कर रही हूं, दो बात मेरी माने को। अरे मैया अक्रूर झूठ बोल लो, तू बाकी बात मत मान। बोले मैं जान गई हूं सत्य क्या है, बस मुंह को दो बात बता के जा, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी, पर दो बातन को मुंह को वचन दे के जा। बोले क्या? पहली बात, आज के बाद कभी देवकी सो यो मत कहियो कि यशोदा ने मुंह को मारो, मुंह को बांधो, मेरे संग ऐसी ऐसी करी, मेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, मुंह को डांटो करती, मुंह को उखल से भरी धूप में बांध दियो, मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, नहीं तो जीवन भर देवकी मुंह को कोसती रहेगी। मैंने अपनो बालक सुरक्षा के काज भेजो और यशोदा ने अधिकार समझ करके ये सब कियो। लाला मैंने यहाँ मारी क्यों? क्योंकि मुंह को पतो ही नहीं कि तू देवकी को लाला है। और दूसरी बात, तू भले ही देवकी को लाला है, पर मेरे लिए तो जीवन पर्यंत तू ही मेरो लाला है, और कोई तेरो स्थान नहीं ले पाएगो लाला। अब ये यशोदा नंद भवन से बाहर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे लाला ने ऐसी लीला नंद भवन में करी है, उन्हीं को चिंतन करके मैं वहीं जीवन व्यतीत करूंगी पूरा। और मैं कभी तेरे सामने रोऊंगी नहीं या मथुरा आकर के ज्यादा गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, वासे देवकी को तो को कहीं कष्ट नहीं हो। लेकिन लाला मेरी एक बात मान के जा, तो सो प्रार्थना कर रही हूं, पूरा जीवन निकालूंगी मैं, लेकिन जब तो को खबर पहुंचे कि यशोदा के प्राण जाने वाले हैं, बस वह समय मेरे पास आ जाइए। लाला तो को देखते देखते, अपने 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 कान कुंवर को देखते देखते, अपने लाला को निहारते निहारते, और तेरी इच्छा होगी तेरी गोद में सर रख लूंगी और तेरो ये सुंदर सो मुखमंडल देखते हुए अपने प्राण त्याग दूंगी। लाला यही मेरी इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं। तू जीवन भर मेरी सुध मत लीजियो, पर अंतिम समय मेरी नेक सुध ले लियो लाला। और ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छित हो गए। ठाकुर जी आकाश की ओर देखते हैं, 33 कोटि देवताओं को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ब्रज से दूर मत करो। सब गोपी ग्वाल दौड़े आए। ठाकुर जी ने कही मैया को संभालो और तुम सब भी अपना ध्यान रखो, मैं आ जाऊंगा। वृंदावन को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग वृंदावन को प्रणाम करके संपूर्ण रज को अपने तन पर लगा करके श्री ठाकुर जी रथ पर बैठ गए और श्री मथुरा को प्रस्थान कर गए। हमारे श्री परमानंद दास जी एक पद गाते हैं, व्रज के विरही लोग बेचारे, व्रज के विरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े,
अति दुर्बल तनहारे, अति दुर्बल ब्रज के विरही लोग बेचारे, ब्रज के। अरे कोई अंगूठी चुरा ले जाए, गले का हार ले जाए, फिर भी एक जीने की संभावना लगती है कि कोई बात नहीं, जी लेंगे। पर कोई सब कुछ ही लेकर के चला गया हो, पत्नी भी ले गया, बच्चों को भी ले गया, घर भी ले गया, माता पिता भी ले गया, जीवन सर्वस्व ले गया, कुछ भी छोड़ करके नहीं गया, तो व्यक्ति ठगा सब ठाड़ा रहेगा। वो यही सोचता है अब मैं करूं क्या, अब मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। ऐसी स्थिति ब्रजवासियों की हो गई है। हमारा प्राण है कृष्ण, चले गए। और ब्रजवासी तो पता है ये आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे अभी देखियो ये रथ नेक दूर जाएगो, कन्हैया जा ही नहीं पावेगो, दौड़ के आ जाएगो, हमारे बिना को मन ही नहीं लगेगो। लेकिन थोड़ी देर हो जाने पर जब ठाकुर जी नहीं आए तो दूसरे कहते हैं तू तो कह रो लाला आवेगो, वो तो आयो ही नहीं। तो उसको भी ऐसा लगता है मैंने तो कितने विश्वास से कहा था कि कन्हैया आ जाएगो, कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया ठग करके चलोगो हमारे संग। हाँ। मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा निरखत साज सवारे, निरखत साज सवारे। जो कोई कान कान कर बोले, जो कोई कान कर बोले, अखियन बहत पनारे, अखियन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग। यह मथुरा कागज की रेखा न निकसे ते कारे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे ज्यों चंदा बिन तारे। जैसे चंद्रमा के बिना तारे नहीं दिखते हैं, ऐसे अब कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व क्या है। चले गए श्याम सुंदर। अब प्रकट लीला में तो बंधुओं चले गए ठाकुर जी, पर अप्रकट लीला की भावना ऐसी है, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर रथ पहुंचा ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने तुरंत अक्रूर जी का कंधा पकड़ा, बोले रोको रथ यहीं पर। ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। अक्रूर जी बोले क्या बात है? यमुना स्नान करना है। अक्रूर जी के मन में एक संशय चल रहा था, ठाकुर जी को देख करके छोटा सा जरा सा बालक है, ये कंस को मार पाएगा? उस संशय का भी निवारण करना था ठाकुर जी को, और एक लीला भी करनी थी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, यमुना जी के तट पर तुरंत रथ रुकवाया। जहां वृंदावन की सीमा खत्म होती है ठीक वहीं ठाकुर जी ने रथ रुकवा। आज भी है अक्रूर घाट वृंदावन में, बिल्कुल ज्यादा लोग वहां पहुंच नहीं पाते, जंगल के अंदर है अक्रूर घाट। तो वहां ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, और रथ रुकवा करके ठाकुर जी बोले हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यमुना स्नान करके ठाकुर जी लौट करके आए। अक्रूर जी महाराज बोले मेरी भी इच्छा हो रही है, मैं भी स्नान करूं। बोले जाओ। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, भीतर जाकर के आंख खोल करके देखा, तो वही दो भुज श्री कृष्ण जो रथ पर बैठे हैं, वो सर्वांगीण अपनी मायाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके शेष नाग पर पौड़े हुए यमुना जी के भीतर दर्शन दे रहे हैं।
जब वही छवि चतुर्भुज रूप में भीतर देखी, अक्रूर जी घबराए, तुरंत निकल करके बाहर देखा तो वही ठाकुर जी दो भुज में खड़े हैं। पुनः भीतर जाकर के देखा तो वो छवि दिखाई नहीं दी। इस पूरे संदर्भ में लीला क्या हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने दो रूप धारण किए। एक ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। हमारे अंदर ऐश्वर्य और प्रेम एक साथ निवास करता है, पर ठाकुर जी हैं, वो चाहें तो दो रूप बना सकते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को यमुना जी में भेजा। जैसे ही अक्रूर जी ने उसका दर्शन किया, गोता अंदर लगाया, तो प्रेमी श्री कृष्ण रथ से उतर के चले गए और यमुना जी के भीतर दिखने वाले जो ऐश्वर्य कृष्ण थे वे दो भुजा धारण करके रथ पर विराजमान हो गए। और मथुरा, द्वारिका, महाभारत आदि ये सारी लीलाएं ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप ने की है। प्रेमी स्वरूप ठाकुर जी का तो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। या फिर ऐसा कह लूं, बुद्धि और मन ये दो हमारे जीवन को चलाती हैं। ये दोनों एक नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है जब ये दोनों एक हो जाएं। तो ठाकुर जी का जो मन है वो वापस वृंदावन को चला गया और ठाकुर जी का जो पौरुष बुद्धि है वो आगे के लीला में है। इसलिए आप मथुरा लीला से द्वारिका लीला तक जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये वही कृष्ण है जो माखन चुराते थे, ये वही कृष्ण है जो रास करते थे, ये वही कृष्ण है जो यशोदा मैया के पीछे पीछे दौड़ते थे। ये अंतर क्यों लगने लगता है? अचानक से वही श्री कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान कैसे हो जाते हैं? मुख से गीता का ज्ञान निर्झरित हो रहा है, सुदर्शन चक्र चल रहा है, गदा लेकर के ठाकुर जी दौड़ रहे। अच्छा, वृंदावन में ठाकुर जी ने किसी को सुदर्शन चक्र से नहीं मारा, किसी को गदा से नहीं मारा, सबको हाथ और पैरों से ही कृपा की सबके ऊपर। लेकिन मथुरा आते ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और चतुर्भुज रूप में पूरी लीला कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो ऐश्वर्य स्वरूप है ठाकुर जी का। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी कभी बाहर नहीं रखते हैं। ठाकुर जी मथुरा गए, प्रसंग बहुत सुंदर है, परंतु विरह का प्रसंग हमारे व्रज वाले ज्यादा कह नहीं पाते। हम तो कह भी लेते हैं पर व्रज वाले मना करते हैं, बोले ठाकुर जी वृंदावन से बाहर गए, ये बात ज्यादा कहनी नहीं मंच से। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, मल्लों के साथ युद्ध करते हुए आसन पर विराजमान कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया, कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया हृदय से लगा करके लाला से कहती है, अब मोह छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले कहीं ना जाऊंगा मैया, तेरे संग ही रहूंगा। ठाकुर जी ने इच्छा प्रकट करते हुए वसुदेव जी से कहा, अब मुकु पढ़वे जानो है। और श्री वसुदेव जी ने कुछ दिनों बाद ठाकुर जी को सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा और अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने सांदीपनी उपाध्याय जी से अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र की प्राप्ति हुई। इतनी सुंदर कथा है कि सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की। सुदामा जी ने देखा ये लाला कन्हैया कोने में बैठो रहे, कछु बोले नहीं, चाले नहीं, पूरे दिन खिड़की से बाहर देखते रहे। इतने ठाकुर जी व्याकुल चित्त में रहते थे, केवल अपना पढ़ाई करना, भोजन करना और कोने में बैठे बैठे व्रज को याद करना। तब सुदामा जी के चित्त में आई और सुदामा जी ने जाके धीरे धीरे ठाकुर जी को खोलना शुरू किया। लाला तू काय को इतने विरह में रहे, कहा बात है? तब ठाकुर जी ने सब बात बताई। मैंने यशोदा मैया के संग ठीक नहीं कियो, उनको छोड़ के आएगो, मैं ब्रजवासी को छोड़ के आएगो, मैं मधुमंगल श्रीदामा सबको छोड़ के आए गयो। तो सुदामा जी को लगा कि ये इतने रो रहे हैं, इनको सुख कैसे दूं। तो सुदामा जी एक एक व्यक्ति के बारे में पूछते, अच्छा मधुमंगल कैसो है,
तब ठाकुर जी कहें ऐसी टेढ़ी सी चाल चले, ऐसी धोती पहने, ऐसी बगलबंदी पहने, ऐसे सिर पर पटका बांधे और ऐसे बोल बोले, वाको स्वर ऐसो है। तो श्री सुदामा जी मधुमंगल की जैसी धोती, बगलबंदी, पाग पहन के और उसके स्वर में बोलते हुए कन्हैया के पास, कन्हैया, ठाकुर जी कान खड़े हो जाते हैं, मधुमंगल, अरे मेरो मधुमंगल आयो। बाहर आकर के देखते हैं तो श्री सुदामा जी मधुमंगल बने हैं। ठाकुर जी से कहें आज मुकु सुदामा मत माने, आज मुकु मधुमंगल मान के मेरे संग लीला कर। तो ठाकुर जी को इतना सुख मिलता, ब्रज के वियोग में व्रज का अनुभव सुदामा जी ने कराया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय का सबसे प्रिय सखा बनाया। क्या समझ में आई बात? कभी कभी ठाकुर जी के आगे आप इंद्रेश बन के ही मत रहो, ठाकुर जी के आगे जो हो वैसे ही मत रहो। ठाकुर जी के जो सखा हैं, कभी कभी उन सखाओं का भाव अपने चित्त में, कभी किसी गोपी का भाव अपने चित्त में, कभी ठाकुर जी के प्रियजनों का भाव, सूरदास जी का भाव, कुंभनदास जी का भाव, ऐसे भाव लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठो, ताकि ठाकुर जी को उनकी स्मृति होती हो तो वो आपके अभिनय से पूर्ण हो जाए। अरे सच्ची घटना है, गुजरात में एक मंच पर अभिनय करने वाला नरसिंह मेहता का अभिनय कर रहा था। नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा करताल हाथ में लेके तिलक स्वरूप लगा करके मंच पर आता था, और जैसे नरसिंह मेहता गाते थे ठाकुर जी के विरह में, ऐसे ही वो गाने लगा। वो तो अभिनय कर रहा था, पैसे ले रहा है नरसिंह मेहता का रोल करने के लिए, लेकिन इतने भाव से पुकारा ठाकुर जी को, इतने भाव से पुकारा, आज अपना अभिनय पूर्ण करके अपने पैसे लेकर के जल्दी में था, पत्नी ने कहा था जल्दी आ जाना, तो वस्त्र उतारना भूल गया, उन्हीं वस्त्रों में घर जा रहा था। तभी वो क्या देखता है, छम 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 पीछे से आवाज आ रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, दिव्य तेज आ रहा है। उसने कहा कहीं भूत प्रेत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गए। उसने जैसे थोड़ी दूर जाकर के दौड़ लगाई तो पीछे से छम 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 भी जोर जोर से होने लगी। बड़ी मुश्किल से जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गया, और वहां की आड़ से जैसे ही देखा तो क्या पाया, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही वो छुप गया, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, अरे नरसी, अरे मेरे नरसी, तू कहां चलोगे हो मेरे नरसी। वो व्यक्ति सामने आ गया, बोले मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हृदय से, अरे तू तो नरसी है, तू झूठ काहे को बोला नरसी नहीं, तू मेरो नरसिंह मेहता है। भगवान मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं, मैं अमुक नाम का व्यक्ति उस गांव में रहता हूं, मैं तो केवल अभिनय करता हूं, मंच पर जाकर के मेरा अभिनय करने का मेरा काम है, आज नरसिंह मेहता बना था। इतना बताते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। वो इतना संकोच और इतनी चिंता और इतने विरह में चला गया। मैंने एक दिन अभिनय किया नरसिंह मेहता का, उनके जैसा तिलक स्वरूप और आवरण बना करके घर की ओर जा रहा था, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि जीवन ही नरसिंह मेहता जैसा बना लूंगा तो ठाकुर जी मेरे जीवन में आ जाएंगे। उसके बाद बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कई बार